अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। हकीकी ख़जाना दूसरी और आखिरी किस्त। मरियम शाह, एक दिन सुहेल की खुशी का कोई ठिकाना ना था जब उसे सुनहरे गुलदान के अंदर 500 रुपये रखे हुए मिले। साथ ही प्रस्थान से खत लिखा गया था, ये मामूली सी रकम उसकी मेहनत का इनाम है और अगर वो इसी तरह पढ़ाई में मेहनत करता रहे तो उसे इसी तरह इनामी रकम मिलती रहेगी। अब सुहेल को और भी यकीन आ गया कि एक दिन उसे खजाना ज़रूर मिलेगा। अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। स्कूल में उस्ताद कराम पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर उसकी अच्छी तालीमी कारकर्दगी पर बहुत खुश हुए। हर टेस्ट में वो सबसे ज़्यादा नंबर लेता था। उसके साथ कराम को ये बात मालूम थी कि सुहेल सिर्फ ज़्यादा नंबर ही नहीं हासिल करता बल्कि जो कुछ वो पढ़ता था वो समझता भी है। घर में उसके वालिदैन और बड़ी बहन ने भी खुशी का इजहार किया। जब सुहेल को अपनी मेहनत का सिला मिलने लगा तो उसका दिल चाहने लगा कि वो इसी तरह पढ़ाई जारी रखे। जब वो दिल से पढ़ने लगा और मज़ामीन उसके समझ में आने लगे तो उसे पढ़ाई में मज़ा आने लगा। वो दिन सुहेल के लिए बहुत खुशी का था जब उसने 9वीं जमात इम्तियाज़ी नंबरों से पास की थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो पहले पढ़ाई में बहुत पीछे था इतने इम्तियाज़ी नंबर ले सकता है। उस दिन जब उसने सुनहरे गुलदान के अंदर झांका तो उसे 500 रुपये का नोट फिर नज़र आया। सुहेल ने मुस्कुराते हुए नोट निकाला और रखा हुआ खत पढ़ने लगा। खत में उसे मुबारकबाद दी गई थी और उसे मेहनत जारी रखने का मशवरा दिया गया था। यूँ दिन गुजरते रहे। जब भी वो टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो उसे इनामी रकम मिलती। तकरीबन हर महीने उसे रकम मिलने लगी थी। फिर 10वीं जमात का नतीजा भी निकला जिसमें सुहेल ने बोर्ड में पहले 20 तालिब इल्मों की फुर्सत में जगह बना ली थी। उसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर वजीफ़ा भी मिला था। इस दफ़ा सुहेल को सुनहरे गुलदान में 1000 रुपये का नोट मिला था। ख़त में उसे मुबारकबाद के साथ मज़ीद मेहनत करने की ताकीद की गई थी। सुहेल ने शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उसने मेडिकल के शोबे का इंतखाब किया था। ये दिन तो सुहेल के लिए खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन उस दिन उसे एक और परेशानी लाक थी। हुआ यूँ था कि प्रस्थान से उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने की खुशी में इनामी रकम तो मिली थी, लेकिन साथ ही खत में उसे खबरदार किया गया था कि तब की मज़ीद तालीम के लिए अगर वो किसी अच्छे तबी कॉलेज में दाखिला लेने में नाकाम रहा तो उसे प्रस्थान से खजाना नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरी शर्त पेश की गई थी कि उसे खास लोगों में शामिल होने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने की शर्त इसलिए थी कि सुहेल ने खुद इस शोबे का इंतखाब किया था, वरना खास लोगों में शामिल होने के लिए दूसरे तरीके भी थे, मगर सुहेल के लिए शर्त डॉक्टर बनना था। पहले पहल तो सुहेल परेशान हो गया कि उसने प्री मेडिकल का इंतखाब क्यों किया। वो कुछ और भी तो ले सकता था, कोई आसान सा मजमून। पता नहीं वो डॉक्टर बनेगा भी कि नहीं। आसान मजमून लेने पर उसे खजाना मिलने का इम्कान ज़्यादा होता। कुछ दिन उसने परेशानी में गुजारे। इस दौरान उसे तनबीह का ख़त मिला कि अगर वो पढ़ने के बजाय परेशानियों में इसी तरह खोया रहा तो प्रस्थान उससे रब्ता करना बंद कर देगा और ये समझा जाएगा कि वो मुश्किलात से घबराने वाला इंसान है। प्रस्थान के मुताबिक खास लोग मुश्किलात से नहीं घबराते। जब सुहेल ने यह ख़त पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे अचानक वो नींद से जाग गया हो। सख्त मेहनत तो वो बरसों से करता आ रहा था, अब भला वो क्यों मेहनत करना छोड़ देता। उसने अपने आप में हौसला बढ़ाने के लिए खुद से कहा, मैं बहादुर हूँ, मेहनत से नहीं घबराना। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए मेहनत और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी का दूसरा नाम जदोजहद है। जिसकी ज़िंदगी का कोई नस्बुल ऐन नहीं होता, वो सिर्फ वक्त गुजारते हैं, ज़िंदगी जीते नहीं हैं। सुहेल ने फिर पक्का इरादा कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा। सिर्फ इरादा नहीं बल्कि उसने सख्त मेहनत भी शुरू कर दी थी। वो कॉलेज से घर आकर रात देर तक पढ़ता रहता है। इस दौरान कभी कभार उसका दिल चाहता कि वो भी खेले, बाहर सैर करे। वो बतौर वर्जिश 1 घंटा गाँव के मैदान में अपने हम उम्र लड़कों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब वो एंट्री टेस्ट इम्तियाज़ी नंबरों से पास करके तभी कॉलेज में दाखिले के काबिल हो गया। जब उसे तभी कॉलेज में दाखिला मिला तो उस दिन उसके वालिदैन और आपा खुशी से निहाल हो रहे थे। वो बार बार अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। सुहेल बेसाख्ता के लगाकर हंसा था जब उसे 2000 रुपये के साथ मुबारकबाद का खत सुनहरे गुलदान में से मिला। अब उसे इनामी रकम से ज़्यादा खत पढ़ने की खुशी हुई थी। खत में कहा गया था कि उसे खजाना उस दिन मिलेगा जब वो हाउस जॉब करेगा। सुहेल को यकीन हो गया था कि अब उसकी मंजिल करीब थी। उसने 4 साल उस खजाने को पाने के लिए बेतहाशा मेहनत की थी। अगरचे सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था मगर मंजिल करीब आती जा रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। आखिर वो वक्त भी आ गया जब उसे MBBS की सनद मिल गई। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और उसे हाउस जॉब
بھی مل گئی۔ اسی دوران میں اس کے دل و دماغ کی دنیا بدل گئی تھی، اس کے خیالات میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے والا تخیل پرست انسان نہیں رہا تھا، بلکہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے سے اس میں بہت اچھی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ ہاؤس جاب ملنے کے بعد ایک دن وہ اس کمرے میں سنہرے گلدان کے پاس دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے سنہرے گلدان کے اندر جھانکا، اس میں انعامی رقم اور مبارکباد کا خط تھا۔ خط کے آخری سطور میں جو کچھ لکھا تھا وہ عین اس کی توقع کے مطابق تھا۔ خط میں لکھا تھا: پیارے سہیل، ہاؤس جاب ملنے پر بہت بہت مبارک ہو۔ تمہاری جدوجہد کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جدوجہد زندگی کا دوسرا نام ہے۔ جب تک زندگی ہے انسان محنت جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ اب تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں پہنچ کر تم یہ بات سمجھ گئے ہوگے کہ انسان کے لیے خزانہ اصل میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ملتا ہے۔ حقیقی خزانہ محنت کا پھل ہوتا ہے۔ تم نے اس مقام کو پانے کے لیے محنت کی ہے اور اب تمہیں محنت کا ثمر یعنی حقیقی خزانہ مل چکا ہے۔ اب تم ڈاکٹر ہو، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو تو یہ خزانہ نہ صرف تمہارے لیے مفید ہوگا بلکہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ پرستان والی سعدیہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب سہیل اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ آپا سہیل نے اسے تشکر سے دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ کیا سعدیہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پری آپ ہیں، تو کیا اس عمر میں بھی نہ سمجھ پاتے؟ سہیل کو پیچھے سے ابا کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے والدین اسی طرف آ رہے تھے۔ اس بات پر سب ہنس پڑے۔ سہیل اللہ تعالیٰ کے بعد بڑی بہن کا بہت شکر گزار تھا جس نے حقیقی خزانے کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی۔